नमस्कार। आज हम लुइस हे और रॉबर्ट होल्डन की किताब लाइफ लव्स यू से निकले एक बहुत ही गहरे और पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। जीवन आपसे प्यार करता है। ये 3 शब्द, ये लुइस हे के सबसे मशहूर एफर्मेशंस में से एक हैं। सुनने में ये बात कितनी सिंपल लगती है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस एक छोटे से वाक्य में उनकी पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा दर्शन छिपा हुआ है। लेकिन एक मिनट के लिए ईमानदारी से सोचते हैं, क्या इस बात पर यकीन करना सच में आसान है? अक्सर जैसे ही हम ये सुनते हैं, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो चलिए आज इसी अंदरूनी शक की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये जो यकीन न करने वाली बात है ना, इसकी जड़ें अयोग्यता के मिथक में छिपी हैं। ये एक ऐसी झूठी कहानी है जो हम अनजाने में ही खुद को सुनाने लगते हैं, और इसकी शुरुआत होती है हमारे सेल्फ लव के उस नेचुरल स्टेट से जो बचपन में हमसे कहीं छिन सी जाती है। किताब में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इलियट नाम का 18 महीने का एक छोटा बच्चा है। वो पहली बार आईने में अपनी शक्ल देखता है, और जानते हैं वो क्या करता है? वो सीधा जाकर शीशे में अपनी परछाई को चूम लेता है। ये हमें दिखाता है कि हम सब असल में बिना किसी शर्त के खुद से प्यार करने के लिए ही बने हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? देखिए, हम सब एक बुनियादी सच के साथ पैदा होते हैं कि मैं प्यार के काबिल हूं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया के अनुभव हमें एक बुनियादी डर सिखा देते हैं कि शायद मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। और बस ये डर हमारे दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगता है। हम खुद से कहने लगते हैं, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सफल नहीं हूं। ये लिस्ट चलती ही जाती है, और धीरे धीरे यही हमारी सच्चाई बन जाती है। तो सवाल यह है कि इस नेगेटिव सोच के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं मिरर प्रिंसिपल। यानी ये दुनिया एक आईना है। मिरर प्रिंसिपल का मतलब सीधा सा है, आपका खुद के साथ जैसा रिश्ता होगा ना, आपको बाहर की दुनिया में हर रिश्ते में, हर चीज में वैसा ही रिश्ता नजर आएगा। मतलब हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से हैं। तो ठीक है, ये सिद्धांत तो समझ में आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें। अच्छी बात यह है कि किताब में इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। तो पहला है मिरर वर्क, रोजाना आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद से दोस्ती करना। दूसरा है एफर्मेशंस, यानी जानबूझकर ऐसे पॉजिटिव वाक्य चुनना और दोहराना जो आपकी नई सच्चाई बने। और तीसरा है अपने आनंद को फॉलो करना, मतलब अपने दिल की आवाज सुनना, जिसे लुइस प्यार से अपनी इनर डिंग कहती थीं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सफर हमेशा आसान नहीं होता। खुद लुइस हे ने ये माना है। वो कहती हैं, मेरे लिए सबसे मुश्किल शब्द थे आई लव यू लुइस। ऐसा कहने में मुझे बहुत आंसू बहाने पड़े और बहुत अभ्यास करना पड़ा। ये दिखाता है कि रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर यह जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इन सभी तरीकों के केंद्र में, इन सबके दिल में एक आखिरी और सबसे जरूरी चाबी है, जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है। और वो चाबी है माफी। असली हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है। वो क्या एक चीज है जो हमें जिंदगी के प्यार को महसूस करने से रोकती है? वो सबसे बड़ी दीवार कौन सी है जो हमेशा हमारे रास्ते में आ जाती है? वो है अपराध बोध, यानी गिल्ट। ये वो एक भावना है जो हमसे हमारी मासूमियत छीन लेती है और हमें अंदर ही अंदर ये यकीन दिला देती है कि हम अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हैं। इसे इस तरह से समझिए, अपराध बोध बस एक डर है कि कभी एक जमाने में मैं प्यार के काबिल था पर अब नहीं हूं। तो ये हमारी कोई कमी नहीं है, ये बस एक झूठी कहानी है जो हम अपनी पहचान को लेकर खुद को सुना रहे हैं। और इस कहानी से बाहर निकलने का रास्ता इस एक वाक्य में छिपा है। डर दुनिया को बांधता है, माफी उसे आजाद करती है। खुद को माफ करना ही असल में खुद से प्यार करने की तरफ सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या असली आजादी माफी में ही छुपी है?